पहली बात तुम सबको बुलाया किसने था रकाबगंज गुरुद्वारे में 27 अक्टूबर में? वीएम सिंह ने बुलाया था ना। वीएम सिंह कहने पे आए थे, आंदोलन चालू वीएम सिंह ने किया। और जब हम मिले उससे पहले, आंदोलन से पहले मिले राजनाथ सिंह से, तोमर जी से, सबसे मिले, हमने स्पष्ट किया था कि एमएसपी गारंटी कानून दे दोगे, ये 3 बिल इंफ्रक्चुअस हो जाएंगे, इनका मायने नहीं रहेगा। मेन तो ये था ना कि एपीएमसी जो ख़त्म हो जाएगी, कि आज 75 साल आज़ादी के बाद भी आज नौजवान को जीविका नहीं मिल रही है। नमस्कार, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं किसान नेता वीएम सिंह, और यहाँ पर जंतर मंतर पर आए हुए हैं। हमेशा से एमएसपी की लड़ाई लड़ते हुए आए हैं वीएम सिंह, और किसान आंदोलन में भी एक मेजर रोल इन्होंने अदा किया था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वे बीच में ही जो है किसान आंदोलन उन्होंने छोड़ दिया था। सर, आप कहते हैं कि जो है वो तिरंगे का अपमान हुआ, इसलिए आपने किसान आंदोलन छोड़ दिया, लेकिन आपके जो समर्थक थे उस समय के, जो संयुक्त किसान मोर्चा में, वो कह रहे थे कि आप जो है ईडी, सीबीआई इन सब से डर गए थे कि सरकार आपके पीछे लगा ना दे, इसलिए। देखो, ऐसा है, जिसको बकवास करनी है किसी की ज़बान बंद नहीं कर सकते आप। उनसे पूछो तुम दिल्ली कैसे आए थे, तुम्हें दिल्ली का रास्ता किसने दिखाया था? पहली बात, तुम सबको बुलाया किसने था रकाबगंज गुरुद्वारे में 27 अक्टूबर में? वीएम सिंह ने बुलाया था ना। वीएम सिंह कहने पे आए थे, आंदोलन चालू वीएम सिंह ने किया। और जब हम मिले उससे पहले, आंदोलन से पहले मिले राजनाथ सिंह से, तोमर जी से, सबसे मिले, हमने स्पष्ट किया था कि एमएसपी गारंटी कानून दे दोगे, ये 3 बिल इंफ्रक्चुअस हो जाएंगे, इनका मायने नहीं रहेगा। मेन तो ये था ना कि एपीएमसी जो ख़त्म हो जाएगी। मेन तो वही था ना। जब आप कहोगे कोई इससे कम रेट नहीं दे सकता, एपीएमसी ले, अडानी ले, अंबानी ले, फ़र्क नहीं पड़ता। आज वही नेता, यानी प्राइवेट खरीद से कोई दिक्कत नहीं है, आज वही नेता जो उस समय बड़े नेता बन रहे थे, सरकारी नेता थे, 40 सरकारी संगठन के नेता थे, आज वही अडानी के सियालों के अंदर देके आए हैं गेहूं अपना। परहेज नहीं है ना। केवल उस समय वीएम सिंह से इसलिए था कि वीएम सिंह जो बात कर रहा है वो बात किसानों की है और हर किसान समझ रहा है। आज हमारे पास, उस समय अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति में हम थे, और उस समय जो है एआईकेसीसी नहीं खड़ा किया था पूरा। बीच में से, खेल के बीच में से कुछ लोग कहते हैं हम वीएम सिंह को, राजू शेट्टी को बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, आपने नहीं छोड़ा, उन्होंने निकाला। अरे सुनो यार, खेल के मैदान में कप्तान किसी को बाहर निकालेगा या कप्तान को बाहर निकालेंगे? उनकी क्या मजाल बाहर निकालने की? पर हमने कड़वा घूंट पी लिया। हम नहीं चाहते थे उस समय कि विरोध हो जाए पैदा, जो सरकार चाहती थी कि एक विरोध हो जाए। तो पीसफुल एग्जिट लिया आपने? पीसफुल एग्जिट नहीं लिया। आज भी, पहले भी हम जब हम गए, हमने कहा एमएसपी गारंटी के लिए गांव-गांव के अंदर आंदोलन खड़ा किया। उसी दिन से यूपी में उसी जितने आए हैं सबने किया। 5-5 आदमी हर गांव में अमर अनशन पे बैठे थे कि एमएसपी के ऊपर गेहूं बेचेंगे अपना, और बेचा। जो हमारा लक्ष्य पहले था, आज भी है। कल भी एक बड़ा आंदोलन होने वाला है जिसमें कक्का शामिल होंगे, डल्लेवाल शामिल होंगे, और वो भी एमएसपी गारंटी कानून के बारे में लड़ाई लड़ रहे हैं। तो डिफरेंसेस कहाँ आए? आप तो बहुत बड़े लंबे समय से एमएसपी के लिए लड़ रहे हैं और वो भी एमएसपी के लिए, तो डिफरेंसेस कहाँ आ गए? देखो, एमएसपी का शब्द किसने सीखा, कहाँ से सीखा, मुझे नहीं मालूम। आप इन सबसे कल इतना मालूम कर लेना, मुझे बता देना फ़ोन नंबर लेके कि एमएसपी लागू कब हुई थी देश में, इतना ही बता दें मुझे बस केवल। अच्छा। और 2000 में, सन 2000 में, आज से 22 साल पहले सबसे बड़ा एमएसपी का आंदोलन पीलीभीत से चालू किया था हमने जी, जिसमें एक सरकार चले गई, राम प्रकाश गुप्ता जी सीएम चले गए और राजनाथ सिंह सीएम बन के आ गए। उसी के दरमियान फिर वार्ता के बाद किसान को पहली बार एमएसपी पे खरीद धान की चालू हुई। फिर भी जब उन्होंने गड़बड़ करी, हम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में 2000 से लेकर 2003 तक लड़ते रहे, और उसी की बदौलत है कि 20 साल से खरीद हो रही है। वो हमें सिखाएंगे एमएसपी क्या होता है? ये तो वही लोग हैं जो कह रहे थे वीएम सिंह एमएसपी की बात कर रहा है, हमारा तो तीन कानूनों का विरोध है, एमएसपी का नहीं है, हम वीएम सिंह को बाहर निकाल रहे हैं। आज वही लोग आ गए हैं कि एमएसपी की बात करें, एमएसपी की बात करें। ट्यूबलाइट होती है ना, धीरे धीरे जलती है। अब इनकी बात समझ में आ रही है, धीरे समझ में आ रही है, अब हम क्या करें भाई? तो एक सवाल आप पे ये भी आता है कि संयुक्त किसान मोर्चा ने ये भी इल्ज़ाम कई नेताओं पे लगाए हैं कि वो बैक हैंड से सरकार से बातचीत चल रही थी और नेगोशिएशंस चल रहे थे, और आपको भी उसकी खबर थी, ऐसा कक्का और डल्लेवाल ने पर्सनली बताया है मुझे। और एक ऐसा है, भी बोला है। ऐसा है, उनको खबर थी कि वीएम सिंह सरकार से मिल रहा है
हाँ। तो फिर वो सरकार से वार्ता करने क्यों जा रहे थे? हाँ। डल्लेवाल भी गए, कक्का भी गए, क्यों जा रहे थे? आपके नेगोशिएशंस पॉइंट नहीं अलग थे, ये बात कह रहे हैं। नहीं, अगर आपको मालूम है कि कहीं मिली भगत हो रही है तो उससे दूर रहोगे ना, उसमें शामिल थोड़ा ना रहोगे। जी। ये तो शामिल थे, ये तो आखिर तक थे। अभी इनका विभाजन हो गया है, संयुक्त किसान मोर्चा के 2-3 घटक बन गए हैं, जी। वैसे ही भारतीय किसान यूनियन के 2-3 घटक बन गए हैं। अब इनके जैसे लोगों को सच्चाई मालूम चल रही है, लोग इनसे खिसक रहे हैं। अब ये खिसके वो खिसके, हमें फर्क नहीं पड़ता उसका। हमारा पहले भी एमएसपी का आंदोलन था, एमएसपी गारंटी का कानून था। हमने तो पार्लियामेंट के अंदर राजू शेट्टी के माध्यम से बिल भी रखवाया था, पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट से मिले थे, इस बिल के लिए सैंक्शन लिया था, 28 पार्टियों से साइन कराए थे। अरे इनको क्या मालूम इन लोगों को भाई, ये तो केवल ऐसा है कि जहाँ की हवा चली वहाँ चल दी है। अरे ऐसे ऐसे किसान नेता बन गए हैं जिन्होंने कभी जिंदगी में खेती नहीं करी, आज किसान नेता हैं। योगेंद्र यादव जी पे इशारा कर रहे हैं सब पे है, बहुत है। एक योगेंद्र खेले नहीं है, मुझे बता मेधा जी ने खेती करी है, प्रतिभा ने खेती, अभी मेधा पाटकर जी ने तो करी। अभी नहीं, मेधा पाटकर जी ने खेती वालों के लिए लड़ाई लड़ी है। नर्मदा की जितनी लड़ाई उनने लड़ी है, शायद मैंने भी नहीं लड़ी होगी, उनने लड़ी है लड़ाई जी। पर खेती करने की बात कर रहा हूँ। आप बताओ ना, अवीक शाह ने कितनी खेती करी है? आप सबके नाम गिनाते रहूँ मैं आपसे? अरे छोड़ो, आज की बात करो कि आज इस आंदोलन में हम क्यों आए हैं, ये तो आपने पूछा नहीं। क्योंकि आज केवल आप सबको बताना है कि आज 75 साल आज़ादी के बाद भी आज नौजवान को जीविका नहीं मिल रही है। और आप 200 साल पहले चलोगे, 250 साल पहले चलोगे, हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बोला जाता था। उस समय कोई फैक्ट्री नहीं थी, कोई नौकरी नहीं थी, उस समय केवल खेती थी। और खेती को आज फिर जिंदा करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैं कहता हूँ, अगर 10-10 फैक्ट्री भी लगा लो, एक जगह 10-10 फैक्ट्री भी आप लगा लो एक ज़िले के अंदर, तो तब भी आप 5-7 हज़ार नौकरियाँ दे सकते हो। और नौकरी चाहिए कम से कम 2 लाख 3 लाख। खेती को ज़िंदा करोगे, एमएसपी की गारंटी होगी, दूध के लिए गारंटी हो, गेहूं के लिए गारंटी हो, जो आपकी जो उपज है, बेशक फल हो सब्जी हो, उसकी गारंटी दे दो। और ज़्यादा ही अगर आपको करना है, एक तरफ एमएसपी दो और एक तरफ एमआरपी लगा दो, मैक्सिमम प्राइस, कि उपभोक्ता भी ना लुटे। दोनों काम करो। एक एग्रीकल्चर प्लानिंग कमीशन बनाओ, उसमें ऐसे लोग रखो जिनको मालूम हो। ये ना करो कि उनको बुला लो जिनको कहें यस नो यस नो, यस नो से काम नहीं चलता है कभी। ऐसे लोग बुलाओ जिनको मालूम हो कुछ। सर, अग्निपथ स्कीम जो आई सरकार की योजना, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, अग्निपथ स्कीम की अगर बात करते हैं तो पहली चीज़ तो ये है कि 4000 लोग अगर ले रहे हैं फाइनली, आज कितने ले रहे हैं ये सरकार ओपन करे, बताए सबको, और बताए इतने कम अगर ले रहे हैं तो उसका क्या फ़ायदा, देश को क्या फ़ायदा, नौजवानों को क्या फ़ायदा। और ऐसा सरकार क्यों नहीं करती है? जितने को ले रहे हैं ठीक है, बहुत बढ़िया, ले लो उनको, 4000 ले लो फौज के अंदर, और बाकी पैरामिलिट्री फोर्स में डाल दो, बीएसएफ में डाल दो, सीआईएसएफ में डाल दो, इंडो टिबेटन बॉर्डर फोर्स में डाल दो। उनके ट्रेनिंग के बाद उनको 4 साल के बाद कहीं और ऑब्जॉर्व कर लो ना उनको। ये बहुत चीज़ें ऐसी हैं, एक एक मुद्दे पे आदमी ढंग से बात करता है। इस देश के अंदर नीतियाँ बहुत हैं, नियत नहीं है, और नेता ऐसे बन गए हैं जो नीति भी नहीं समझते और नियत भी नहीं है। क्या किया जाए? सर, आपके ये जो रोजगार आंदोलन था, नंदनगरी से बंद क्यों करवाया गया? हमें ये नहीं मालूम है। हमें इतना मालूम है कि आज जब हमें यहाँ आना था तो यहाँ भी परमिशन नहीं मिली।